एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, दोनों पाकिस्तानी हैं। तो हमें ये गद्दारी की सनत तो किसी को देनी नहीं चाहिए। 70 से 75 साल हो गए हमें लूटते आ रहे हैं, शहबाज शरीफ के नाम से, जरदारी के नाम से, नवाज शरीफ के नाम से। अब मुल्क को, अब मुझे लगता है कि हमारी कौम को शऊर आ चुका है, उनको पहचान लेना चाहिए कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है। ये भी शहबाज शरीफ गद्दार है क्योंकि उनकी सारी बिजनेस इंडिया के साथ, उनकी जगह कहते हैं पार्टनरशिप है बिजनेस की मोदी के साथ। इमरान खान जब आया था, इमरान खान को कहा था, इमरान खान ने मिलकर कहा था कि हमारे साथ मतलब आप ट्रेड करें, हमारे साथ आप इन्वेस्ट करें, आप भी फ़ायदा लें, हम भी फ़ायदा लेंगे। बट इन्होंने आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया मोदी ने। बेसिकली गद्दार तो हमारे ये हैं जिनकी हुकूमत अब आई हुई है, लेकिन हमारे जो वीएन से हम वज़ीर आज़म इमरान खान को ही देखते हैं। तुम वो गुरूर में बात करो और तुम जी जी सर सर जूते चाटोगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। जूते चाटने वाले कौन है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में, इंडिया में इनके कारोबार, लंदन में इनके फ्लैट्स हैं, पाकिस्तान के लिए तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जिनकी हुकूमत चल रही है, जो गंजे आए हुए हैं, उन्होंने तो इंडिया के जौन से हैं वो जूते पॉलिश करेंगे उनके, या उनकी चापलूसी करेंगे। जब तक आप अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं होंगे तो गद्दार ही गद्दार कहते रहेंगे कि गद्दार हैं तो कह रहे ना, बगैर कोई मतलब कि मुझे कोई नहीं कहता कि चोर चोर चोर, मैंने कोई चोरी की होती, कहीं पे आग लगी तो धुआं निकलता है ना। आपका नाम? एहतशाम। सर, कहते हैं जो मोदी का यार है वो गद्दार है, आपकी नज़र में शहबाज शरीफ जो गद्दार है या इमरान खान? देखिए, गद्दारी की सनत तो हम किसी को नहीं दे सकते, और बात यह कि दोनों पाकिस्तानी हैं, और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, दोनों पाकिस्तानी हैं। तो हमें ये गद्दारी की सनत तो किसी को देनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है, और वो पाकिस्तानी है, उन्होंने ओथ लिया हुआ है पाकिस्तान का। इमरान खान साहब भी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी ये है कि मोदी के साथ जिन लोगों की एफिलिएशन है, जो भी मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। मोदी वाकई दुनिया में एक बहुत बड़ा फैशिस्ट है, उसने दुनिया में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। कश्मीर के अंदर उसने बहुत जुल्म किया है, और मैं इस बात को कंडेम करता हूँ। और ये जो माइंडसेट है, हम जो ये नारा दे रहे हैं कि कौन उसका यार है या कौन नहीं है, हमें गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं किसी पे लगाना चाहिए। यार लोगों को पता ओबियसली कि बताने की ज़रूरत है नहीं। 70 से 75 साल हो गए हमें लूटते आ रहे हैं, शहबाज शरीफ के नाम से, जरदारी के नाम से, नवाज शरीफ के नाम से। अब मुल्क को, अब मुझे लगता है कि हमारी कौम को शऊर आ चुका है, उनको पहचान लेना चाहिए कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है। अब देखेंगे कि हाँ किसके तल्लुकात ज़्यादा बेहतर थे इंडिया के साथ जब थे। बगैर वीज़ा के मोदी साहब आया, आके उसकी बेटे की शादी भी अटेंड की। कभी ऐसा कभी किसी मुल्क के हिस्ट्री में हुआ कि बगैर वीज़े के कोई आता है प्राइम मिनिस्टर आकर आपके मुल्क में आकर शादियां अटेंड करके जा रहा है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं होंगे तो गद्दार ही गद्दार कहते रहेंगे कि गद्दार हैं तो कह रहे ना, बगैर कोई मतलब कि मुझे कोई नहीं कहता कि चोर चोर चोर, मैंने कोई चोरी की होती, कहीं पे आग लगी तो धुआं निकलता है ना। वैसे ही कहीं धुआं आपने कहीं देखा कि वैसे ही धुआं निकल रहा हो? नहीं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। ये भी शहबाज शरीफ गद्दार है क्योंकि उनकी सारी बिजनेस इंडिया के साथ, उनकी जगह कहते हैं पार्टनरशिप है बिजनेस की मोदी के साथ। तो कैसे कह सकते हैं पार्टनरशिप है, लेकिन उनकी तो कोई इस तरह की खबर नहीं है अभी। लेकिन उनकी तो पर्सनल इंटरेस्ट है। और देखो ना कि क्या कहते हैं, जो उनके इंटरनेशनल में बिजनेस है, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, इसलिए वो फॉरेन पॉलिसीज़ को पाकिस्तान को ख़राब कर देते हैं। मैम, आपका नाम? अनम शेख। मैम, सवाल ये है, कहते हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, आपकी नज़र में उनका यार कौन है, इमरान खान या फिर शहबाज शरीफ? बता दूं सच? जी जी सच बताएं। मैं घर से निकाली जाऊंगी। चलिए, आप अपने नज़दीक जो आपको लगता है ना वो जवाब दे दें। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ किस तरह? क्योंकि देखिए, इमरान खान की दफ़ा ना साफ है कि इमरान खान जब आया था, इमरान खान को कहा था, इमरान खान ने मिलकर कहा था कि हमारे साथ मतलब आप ट्रेड करें, हमारे साथ आप इन्वेस्ट करें, आप भी फ़ायदा लें, हम भी फ़ायदा लेंगे। बट इन्होंने आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया मोदी ने। तो अब देखें, जैसे ही नवाज शरीफ की हुकूमत शहबाज शरीफ की आई तो मोदी ने वहाँ से एक तो कॉल की, उसको मुबारकबाद दी, फिर इवन के उसको ट्वीट किया, और अपने उसमें न्यूज़ में भी कहा कि यहाँ से शहबाज शरीफ ने भी कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम आपका मुकम्मल साथ देंगे, ट्रेड करेंगे, हम चाहते हैं ये जो मतलब है क्या कहते हैं रिलेशन हम आगे लेकर जाए। तो मतलब इसका क्या मतलब है? यही मतलब है ना। और देखें, इतना ज़्यादा पैसा करप्ट में गया, करप्शन हुई, कहाँ गया? ये इन्वेस्टमेंट ही है जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है बाहर के मुल्कों में अपना बिजनेस ला रहे हैं, और यहाँ की जो भी सूरत हाल है पाकिस्तान की वो आपके सामने ही है। उनके यार बेसिकली तो नून ले गया ना, ये नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, जिनके बिजनेस पार्टनर हैं वो मोदी, जिनकी मतलब के सारी कन्वे जो उनसी है वो सारी उनके साथ है। तो बेसिकली गद्दार तो हमारे ये हैं जिनकी हुकूमत अब आई हुई है, लेकिन हमारे जो वीएन से हम वज़ीर आज़म इमरान खान को ही देखते हैं।
ये बेशक हुकूमत इनकी है जो कुछ भी है, लेकिन हमारा ईमान, हमारा दिल, हमारी रूह जौन सी है ना वो इमरान खान के साथ है। तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान जौन से हैं वो कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। उनकी जो जिस तरह उन्होंने मतलब कि पहले उनको आवाम की सपोर्ट मिली थी, उससे अब ट्रिपल जौन से है वो 3 दहाई अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला वो वेलकम बैक करेंगे पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, हम उनके साथ हैं। आपकी नज़र में मोदी की कौन सी पॉलिसीज़ गलत है? मेरी नज़र में तो मोदी की पॉलिसीज़ तो गलत नहीं है। देखो, कोई बंदा गलत नहीं होता कि आपके मुल्क के जब लोग ही उनके साथ मिले होंगे तो वो तो भाई है, उन्होंने तो करना ही करना। अब मौका देखना कि कहाँ से आपको वीक पॉइंट हो, जहाँ पर आपका वीक पॉइंट पकड़ के आपको वो कोशिश करेंगे दबोचने की। तो आप अपने वीक पॉइंट्स ना दें, बगैर वीज़ा के उनको बुलाया आपने, तो नेक्स्ट ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए कि शहबाज शरीफ जब उसने अपना वज़ीर आज़म की सीट संभाली तो इंडिया से भी बहुत सारे मैसेज आने लगे, खुशी का इजहार किया उन्होंने, कहने लगे कि इमरान खान साहब के जाने की बहुत खुशी हुई, इमरान खान ने बहुत सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब किए हुए थे। वो ये भी बात करते हैं कि इमरान खान साहब में गुरूर बहुत ज़्यादा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने गुरूर से बात करे तो तुम्हें भी हक है कि तुम भी उसके सामने गुरूर से बात करो। तुम वो गुरूर में बात करो और तुम जी सर सच जूते चाटोगे तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। जूते चाटने वाले कौन है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में बेहतर जानती है पाकिस्तानी अवाम। मोदी का जवाब पाकिस्तानी हुकूमत को कैसे देना चाहिए? मे बी कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी उनको रिसेंटली कि वी हैव टू टॉक ऑन पीस, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया था, इसको रिजेक्ट किया था। तो पाकिस्तान को तो फिर जैसे ही स्टैंड, जैसे उनका स्टैंड सबसे अच्छा स्टैंड लेना चाहिए। जैसे आपको 27 फरवरी को जो हमें रिटेलिएट किया था, इंशाल्लाह ताला जैसे हम करेंगे तो हम उसे ईद का जवाब पत्थर से देंगे। हमें बहुत न्यूट्रल होके अमन की बात करनी चाहिए, पीस प्रोसेस की बात करनी चाहिए। मोदी के जितने भी इकदाम हैं उन्हें कंडेम करना चाहिए, और दोनों साइड से, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, हमें एक पीस प्रोसेस शुरू करना चाहिए। और पीस प्रोसेस है आपके आर्ट से, लिटरेचर से, इकॉनमी से। तो ये जो आर्ट और लिटरेचर के, इकॉनमी के लोग हैं, इन्हें मिलकर बैठना चाहिए। और दोनों मुल्कों की आवाम जो है, जो पिस रही है, जो इस वक्त जो है इस बर्बादी के अंदर बराबर का उनको जो है ना नुकसान हो रहा है, उनके लिए सोचना चाहिए। और माजरत के साथ आप किसी को भी गद्दार ना कहें, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारा जो दुनिया के अंदर इमेज है, हमें पीस और अमन की बात करनी है। मोदी की कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो गलत हैं? अपनी कंट्री के लिए मुझे नहीं लगता उनकी अपनी कंट्री के लिए कोई भी पॉलिसीज़ गलत हैं, क्योंकि देखें अगर उनकी पॉलिसीज़ गलत होती ना अपनी कंट्री के लिए, हाँ वो बाहर की कंट्रीज़ के साथ जैसा भी है, इवन कि उनका मतलब कहते हैं ना मुसलमानों के साथ सलूक भी अच्छा नहीं है, ये भी उनकी एक वजह है, बात है। लेकिन क्या है कि उन्होंने डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया। इंडिया के हथकंडों के ये जो अब हुकूमत है, ये तो बेसिकली इंडिया की चापलूस है, क्योंकि इनके कारोबार वहाँ पर है। इंडिया में इनके कारोबार, लंदन में इनके फ्लैट्स हैं। पाकिस्तान के लिए तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जो हमारे मुल्क का पैसा था वो ये लूट कर जौन सा है वो कोई लंदन में फ्लैट्स बना लिए, कोई से उन्होंने मोदी के साथ कारोबार कर लिए। बेसिकली तो ये जौन से हैं ये चापलूस हैं इंडिया के। हालांकि इंडिया बेसिकली हमारा दुश्मन है, लेकिन ये इनको पता है कि हमारा वहाँ पर कारोबार है। अगर हमने उनके साथ उनकी चापलूसी ना की तो हमारे कारोबार जो उनसे वो तबाह हो जाएंगे। इनको चाहिए कारोबार अपना यहाँ पर करें। अगर ये पाकिस्तान के इतने ही हैं, वो कहते हैं, एक कहती है जी मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, वो पाकिस्तान की बेटी है तो फिर अपने कारोबार भी पाकिस्तान में ही करें ना। जो पाकिस्तान की जो कमाई है वो यहाँ पर ही करें। ये तो नहीं है कि आप इंडिया में जाकर कारोबार कर रहे हैं, लंदन में आपके फ्लैट्स हैं, रिहाइश आपने लंदन में रखी हुई, कारोबार आप इंडिया में कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल जौन सा है वो अगेंस्ट है कि हम तो नहीं मानते तो मैं पाकिस्तान की बेटी, बिल्कुल भी। जब तक ये ठीक नहीं होंगे, जब तक इमरान खान दोबारा वापस से नहीं आएगा, हमने तो ऐसे ही लगे रहना। ऐसे मोदी जौन से है ना वो हमेशा उसकी पॉलिसीज पाकिस्तान के खिलाफ ही रही हैं आज तक। तो पॉलिसीज जौन सी आप जाहिर बात है जिनकी हुकूमत चल रही है, जो गंजे आए हुए हैं, उन्होंने तो इंडिया के जौन से हैं वो जूते पॉलिश करेंगे उनके, या उनकी चापलूसी करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है ये बस इलेक्शन होने की देर है। इलेक्शन होंगे तो इनको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हमने पाकिस्तानी अवाम की राय तो जानी, उन्होंने मोदी के यार को गद्दार का लक़ब तो दे ही दिया है। बाकी उनका कहना है कि मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो इंडिया के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन हमारे बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।